Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 24 September 2021 and day is Friday, and we will continue chapter 10, The Natural Resource of India. On last video, we have read about water. Water is a natural resource of India. Next, we have read about soil, and we have read about two types of soil, alluvial soil and black soil. Today, we will read about red soil. Move on to page number 71, first para. रेड सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स रिच इन आयरन। अब ब्लैक सॉइल जो होती है ना, वो ऐसे रॉक के ब्रेकडाउन होने से बनती है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। क्रॉप सच एस ज्वार बाजरा एंड ग्राउंडनट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। और ऐसी सॉइल में ज्वार बाजरा ग्राउंडनट मतलब मूंगफली ज्वार बाजरा जैसे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। रेड सॉइल कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू का ज़्यादातर जो पार्ट है वो रेड सॉइल द्वारा कवर किया गया है। यू कैन सी इट इज़ कॉल्ड रेड सॉइल। टी कॉफ़ी स्पाइसेस कोकोनट एंड रबर ग्रो वेल इन लैटराइल सॉइल। अब लैटराइल सॉइल में टी कॉफ़ी इस मसाले है ना और कोकोनट और रबर जैसी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती हैं। फाउंड मेनली इन द वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। और ये जो है लैटराइल सॉइल जो है वेस्टर्न घाट और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन मैनली इन राजस्थान। अभी ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। द सैंडी सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। अब ये कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। बट मिलेट लाइक ज्वार एंड बाजरा पल्सेस एंड मेस कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पर यहाँ पर ज्वार बाजरा पल्सेस मैज जैसी जो है फसल हो सकती है अगर यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो और फर्टिलाइजर की यूज से यहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। माउंटेन सॉइल जो होती है वो माउंटेन्स और हिल्स के स्लोप्स में पाई जाती है और नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होते हैं और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। पीच एप्पल ऑरेंज पियर एंड प्लम ग्रो वेल इन दिस सॉइल। और पीच प्लम पियर ऑरेंज जैसे फ्रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नाउ मिनरल्स एंड मेटल्स। अब कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं नेचुरली। सो अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ना रॉक में पाए जाते हैं उसको मिनरल कहते हैं। मिनरल आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दे आर यूज इन इंडस्ट्री टू मेक वेरियस गुड नीड्स बाय अ कंट्री। अब मिनरल्स जो होते हैं ना वो ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं गुड्स बनाने के लिए सामान बनाने के लिए। इंडिया इन रिच मिनरल्स रिसोर्स। और इंडिया में बहुत सारे मिनरल रिसोर्स हैं जैसे कि रॉक दैट कंटेन मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्ड्स। अब रॉक्स जो होते हैं ना ऐसे मतलब ऐसी चट्टानें जिसके अंदर मिनरल पाए जाते हैं उसको ऑर्ड्स कहते हैं। ऑर्ड्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट में से जो है ऑर्ड्स निकाले जाते हैं एंड प्रोसेस्ड टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल दे कंटेन। और प्रोसेस के द्वारा इसको प्योर मिनरल बनाया जाता है। फर्स्ट आयरन ओर इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फ्रॉम विच वी गेट द मेटल आयरन। अभी आयरन और जो है मतलब आयरन का एक रॉक होता है उसको आयरन और कहते हैं। इससे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट मेटल जो होती है आयरन निकालते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। आयरन का यूज स्टील बनाने के लिए किया जाता है। अ मेटल दैट हैज़ मैनी यूज ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इस मेटल का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडिया हैज़ रीच रिजर्व ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ आयरन और। इंडिया में बहुत सारे हाई क्वालिटी के आयरन और मिलते हैं। इट इज़ मैनली फाउंड इन झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब ये जो है ज़्यादातर मतलब हाई क्वालिटी का आयरन पाया जाता है यहाँ पे जो कि झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु में पाया जाता है। नाउ यू कैन सी डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली फाउंड इन द अर्थ। अब अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ना वो डायमंड है जो कि अर्थ में पाया जाता है। अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ आयरन और। अब आयरन और की पर्टिकुलर वेराइटी है। नाउ इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज। अब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट जो मिनरल होता है वो मैग्नीज है। एंड द वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। फाउंड मैन इन ओडिशा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश
अब ये ज़्यादातर जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज इज़ द यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील। अब इसका यूज़ जो है आयरन और स्टील बनाने के लिए आता है। इंसेक्टिसाइड एंड द पेंट्स। अब इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, जैसे जो कीटनाशक बनते हैं इंसेक्ट्स के लिए, उसके लिए, और पेंट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है मैग्नीज का। नाउ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ अ और एंड मेटल एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज़ द और ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम जो है ना, बॉक्साइट के और में से एक रॉक होता है एल्यूमिनियम का, जिसको बॉक्साइट बोलते हैं, उसमें से निकाली जाती है। एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल एंड दैट डज नॉट रस्ट। अब एल्यूमिनियम ऐसी मेटल है जो कि बहुत हल्की होती है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। इट इज़ यूज टू मेक एरोप्लेन, ब्रिज एंड यूटेंसिल्स। अब इसका यूज़ एरोप्लेन, ब्रिज और यूटेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र। अभी ज़्यादातर जो है ओडिशा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र में पाई जाती है। सम ऑफ द अदर मेटल फाउंड इन द इंडिया आर कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा इंडिया में जो है कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर भी पाए जाते हैं। नाउ ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट minerals and metals. Okay, on next video we will read about fuels. So you have to read page number 71 and 72 carefully for better understanding and complete your copy till chapter 9. चैप्टर 9 तक आपको कॉपी कंप्लीट करनी है। 9 तक ही एग्जाम में आएगा, पर हमारे पास अभी रिवीजन के लिए बहुत टाइम है, तो हम चैप्टर 10 तो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।